जय हिंद दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश पुलिस का इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली जानवर का चित्र है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। और मछली गलफड़े से सांस लेती है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है? तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश 80 सीटों का योगदान करता है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा का सीट महाराष्ट्र राज्य में है, 48 लोकसभा का सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रबी के कितने फसलों पर 2024-25 के लिए MSP बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने 6 फसलों पर दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और MSP का फुल फॉर्म होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी? तो लखनऊ घराने की नींव बंखसू खान द्वारा रखी गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्वी सहस्त्री संहिता कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन में बहुत लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं। जानते हैं यहाँ पाक दिया है तो पाकिस्तान और भारत हो जाएगा, लेकिन यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और झारखंड की राजधानी रांची है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार की राजधानी पटना है, पटना। और पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक रग्बी फुटबॉल में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। और यह क्वेश्चन SSC MTS में पूछा गया है 2017 में। और हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ये तरंगे वायु में डैश की चाल से चलती है? तो वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिसमैन ऑफ सेल कहा जाता है? तो पुलिसमैन ऑफ सेल श्वेत रुधिर कणिकाएं को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में रोगों से यह लड़ने में सहायक होता है, यानी कीटाणु बैक्टीरिया वायरस से यह शरीर में लड़ता है, इसलिए इसे पुलिसमैन ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर यूथ ओलंपिक 2024 में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है? तो साहिल ने लिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस ओलंपिक का आयोजन साउथ कोरिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जौनपुर है। और दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला
आजमगढ़ है और तीसरा देवरिया है। और न्यूनतम यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रही ट्रेन 18 को डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था। तो ट्रेन 18 को चेन्नई द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2019 में पूछा गया है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में लागू हुआ था और अभी तक पूरे देश में 132 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 132 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी प्रवाह में वैश्विक व्यापार को आकार देने या किसकी पुस्तक है? तो यह JP नड्डा की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में BJP के अध्यक्ष JP नड्डा हैं और अमित शाह यह गृह मंत्री है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का आवरण अंडकोश बना होता है। तो अंडे का आवरण CaCO3 का बना होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और यह क्वेश्चन MP फॉरेस्ट गार्ड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में किस प्रणाली को अपनाया था? तो औरंगजेब ने नस्क प्रणाली को अपनाया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से मुगल शासक ने झरोखा दर्शन प्रथा को अंत किया था? तो औरंगजेब ने अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर। और खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में 2018 में कि मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इलाहाबाद जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जाता है। तो कांच की चूड़िया का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन की खोज किसने किया था? तो टेलीविजन की खोज J.L. बेड ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टेलीविजन की खोज। और परमाणु बम की खोज J. रॉबर्ट ओपेनहायर ने किया था। और न्यूट्रॉन बम की खोज सैम्यूल T. कोहन ने किया था। और हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बेरी ही पानी जलप्रपात है, जो उड़ीसा राज्य में है। और तीसरा नोहकाली कई जलप्रपात है, जो मेघालय में स्थित है। और भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, 2019 में, कि
चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह यूपी पुलिस में 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा हाउ चोंगबा और यह संस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी और संवेदनशीलता जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो धोखाधड़ी वाला कार्य यह हैकिंग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में जाय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो जाय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला आलिया भट्ट बनी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आलिया भट्ट यह भारत की अभिनेत्री है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हर जगह में पूछा गया है। और प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, और दूसरी कालाशोक की और तीसरी अशोक की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई में सिकंदर ने राजा पोरस को 326 ईसा पूर्व में पराजित किया था? तो सिकंदर ने हाइडे स्पीच युद्ध में पराजित किया था पोरस को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व में। और यह झेलम नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और सिकंदर का आखिरी युद्ध कलिंग युद्ध था, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। इसे याद रखिएगा, ईसा पूर्व में। और वाटर युद्ध यह नेपोलियन का आखिरी युद्ध था, वाटर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का भंडार मौजूद है? तो थोरियम का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन क्यों पुलिस में पूछा गया है 2019 में, शिफ्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो तास्मानिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तास्मानिया। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 शिफ्ट ए में क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा प्लास्टिक की बोतलें की फैब्रिक का निर्माण किया जाएगा? तो इंडस्ट्री द्वारा प्लास्टिक की बोतलें का निर्माण बाराबंकी में किया जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा डैश को विकसित किया जाता है? तो हरित सूचकांक को किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। यह हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके एक्स डैश किया जाता है, तो पिन ब्लेड से किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलैंड वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलैंड वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान वो भी केरल राज्य में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या होती है? तो अधिकतम 20 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो इंडियन एक्सप्रेस पेश एवं भूति को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। और उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। और भुक्ति का संबंध टेनिस से है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पेश एवं भुक्ति का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी? तो भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका असफल होने का मुख्य कारण भारत और चीन का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे मरणोपरांत में भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को की गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कर्पूरी ठाकुर यह बिहार के एक बार के उप मुख्यमंत्री और 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह हैं। और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार मरणोपरांत में भारत रत्न किसे दिया गया था? मरणोपरांत में तो पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। और अगर एग्जाम में आपसे केवल पूछे कि भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ है। 1954 में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। बिहार की राजधानी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो टोटल आपको 40 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।